हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर का स्टडी मटेरियल से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और बैंक रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट भी वहीं पे सीखे। उसके अलावा हम लोगों ने आरटीपी और एमटीपी के भी सवाल बना लिए हैं। तो अगर आपको बैंक रिकंसिलिएशन नहीं आता है तो डायरेक्ट इस वीडियो को देखना आपके लिए इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन में हम आपको क्या कराएंगे, प्रैक्टिस। सिखा थोड़ी रहे होंगे बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनता है। बैंक रिकंसिलिएशन कैसे बनता है ये हम कब सिखाएंगे, जब हम फर्स्ट क्लास लिए होंगे, पार्ट 1 ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, वहां सिखाए होंगे बीआरएस कैसे बनाया जाता है। पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, हम बोले पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको परचेज करने पड़ेंगे। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, मैथ, मतलब सीए फाउंडेशन के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी का क्वेश्चन बैंक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक से आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल जो हम लोग आज का लेंगे वो कौन सा है, नवंबर 1996। आओ पढ़ें। अकॉर्डिंग टू दी कैश बुक ऑफ गोपी देयर वाज ए बैलेंस ऑफ 44,500 स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट इन दी बैंक ऑन 30 जून 1906। तो बोल रहा है कि गोपी का बैंक में क्रेडिट बैलेंस है, मतलब पैसा प्लस में है, क्योंकि सर बैंक में क्रेडिट है मतलब वो बैंक में डिपॉजिट है। हम बोले हाँ, कितने का, 44,500। तो बैंक में अगर क्रेडिट है तो कैश बुक में क्या होगा, वो डेबिट बैलेंस। ऑन इन्वेस्टिगेशन यू फाइंड दैट, फिर बहुत सारा पॉइंट दिया हुआ है। डिमांड पढ़ते हैं क्या, बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन दी कैश बुक। इसका मतलब सर आपको अमेंडेड कैश बुक बनाना पड़ेगा, बनाएंगे। एंड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग इट विद द बैंक पासबुक, और आपको रिकंसिलिएशन भी करना पड़ेगा। जब हम लोग कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन दोनों बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या सीखे थे कि सर अगर कभी हम लोग को अमेंडेड कैश बुक बनाने बोला जाएगा तो अमेंडेड कैश बुक सिर्फ ईरर और ओमिशन रिकॉर्ड करता है जो कि कैश बुक में होता है। पासबुक का ईरर या पासबुक का ओमिशन कैश बुक रिकॉर्ड नहीं करेगा, वो सिर्फ अपना, कैश बुक सिर्फ अपना ईरर या ओमिशन रिकॉर्ड करेगा। हम बोले हाँ। दूसरा बात, जो आइटम अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगे वो बैंक रिकंसिलिएशन में नहीं आएगा। हम बोले हाँ। और जो अमेंडेड कैश बुक का बैलेंस सीडी होगा वही बैंक रिकंसिलिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा। बात ठीक मेरा? चलो शुरू करते हैं। तो सर हम लोग को बनाना है अमेंडेड कैश बुक और बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है, 44,500। सर डेबिट बैलेंस कहां है, वहां तो लिखा हुआ है क्रेडिट में है बैंक का। तो जो बैंक में क्रेडिट होता है वो सेम कैश बुक में क्या होता है, डेबिट होता है। तो वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि कैश बुक में हम बैंक का बात थोड़ी लिखेंगे, कैश बुक में हम कैश का बात लिखेंगे। तो सर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हम फॉर्मेट बना लिए। हमारे सर कैश बुक में आपको डेबिट साइड लिखना है टू बैलेंस बीडी। बोले हाँ, कितना, 44,500, ये लिख लिए। अब क्या रिकॉर्ड होगा, पहले हम लोग कैश बुक बनाएंगे। सर इसमें रिकॉर्ड होगा ईरर और ओमिशन कैश बुक के अगर अंदर कुछ हुआ है तो, लेकिन अगर ईरर एंड ओमिशन पासबुक में हुआ हो तो हम बोले नहीं, तब कुछ नहीं, तब आप इसके अंदर नहीं डाल सकते। बात ठीक। पहला पॉइंट लिखा है चेक अमाउंटिंग टू 60,000 इश्यूड टू क्रेडिटर हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल दैट डेट। बोल रहा है 60,000 रुपया का एक चेक है जो हम क्रेडिटर को दिए, वो अभी तक बैंक से जाके नहीं निकाला। हम क्रेडिटर को चेक दिए, हम कौन है, बिजनेस। हम क्रेडिटर को बोले जाओ 60,000 ले लेना बैंक से। जब हम ऐसा किए होंगे तो मेरा जो अकाउंटेंट होगा वो मेरे कैश बुक से पैसा घटा दिया होगा। वो बोला होगा कि भाई आप दे दिए हैं उसको चेक, वो आपके बैंक से पैसा निकाल लेगा तो आपके बैंक से पैसा घट जाएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं क्या वो जो मेरा कैश बुक में बैंक कॉलम के अंदर 60,000 रुपया घटा दिया, क्या वो गलती किया? हम बोले नहीं, कोई गलती नहीं है। वो आदमी बैंक नहीं गया तो बैंक पैसा नहीं घटाया होगा मेरे अकाउंट का, लेकिन मेरा अकाउंटेंट कोई गलती किया तो हम बोल रहे हैं नहीं, कोई गलती नहीं है मेरे अकाउंटेंट का, वो एकदम सही किया है। हम अगर किसी को चेक दिए हैं तो ऑफकोर्स हम तो यही ना मानेंगे कि अब मेरे अकाउंट से पैसा घट जाएगा, तो मेरा अकाउंटेंट घटा दिया, वो ठीक ही किया, कोई गलती नहीं है, कोई ओमिशन भी नहीं है।
तो हम बोले सर ये बात फिर कैश बुक के अंदर नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट, चेक पेड इनटू बैंक 1,05,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 55,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून 1996। हम 1,05,000 का चेक जमा किए और मेरे अकाउंटेंट को बोले कि हम 1,05,000 का चेक जमा करके आ रहे हैं, तो मेरे अकाउंटेंट बोला आप जमा किए तो आपके अकाउंट में पैसा बढ़ जाएगा। 1,05,000 मेरे अकाउंट में बढ़ा दिया होगा। बैंक सिर्फ 55,000 जमा लिया है 30 जून तक। क्या मेरा अकाउंटेंट से कोई गलती हुआ है? हम बोले नहीं, नॉर्मल है सर। 1,05,000 अगर चेक जमा करके आइएगा तो आप तो यही मानिएगा ना कि भाई बैंक में जमा किए पैसा जमा हो जाएगा। तो मेरे अकाउंटेंट से कोई गलती नहीं हुआ है। तो हम बोले सर कोई गलती नहीं हुआ है तो वो कैश बुक में आएगा भी नहीं, कोई ओमिशन भी नहीं है। हम बोले हाँ, तो पॉइंट 2 भी कैश बुक का पार्ट नहीं है। पॉइंट 3, ए डिविडेंड ऑफ 4,000 एंड रेंट अमाउंटिंग टू 6,000 रिसीव्ड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। 4,000 का डिविडेंड और 6,000 का रेंट मिला है जो पासबुक में तो जमा हो गया है लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सर ये गलती है, पैसा मिला है तो कैश बुक में जमा होना चाहिए था। 2, डिविडेंड, ये कैश बुक किस कॉलम का है? बैंक कॉलम का। और क्या मिला है? रेंट, तो सर जमा कर लीजिए 6,000। तो ये वाला बात यहां आ गया। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक 2,700 नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बैंक 27 का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया है और आप उसको रिकॉर्ड नहीं किए, सर गलती है। तो सर पेमेंट को रिकॉर्ड कीजिए, तो क्रेडिट में बाय इंश्योरेंस। प्रीमियम 2,700। द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹50। बोल रहा है जो आपका पेमेंट साइड है मतलब क्रेडिट साइड वो 50 रुपया से कम लिखा गया, अंडरकास्ट है, तो ठीक करो। ईरर ऑफ टोटलिंग, टोटलिंग में ईरर हुआ है आपके। कितने रुपए का ईरर है? 50 रुपए का। आगे बढ़िए, बैंक चार्ज किया है 50 रुपया जो कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, रिकॉर्ड करो बैंक चार्ज। नेक्स्ट, बिल पेबल 2,000 हैज बीन पेड बाय द बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बताओ, एक बिल का हम पेमेंट किए हैं, बैंक पेमेंट किया और हम रिकॉर्ड ही नहीं किए, गलती है। पेमेंट किया है तो रिकॉर्ड करना था। उसके बाद लिखा हुआ है बिल रिसीवेबल 6,000 हैज बीन डिस्काउंटेड विद द बैंक एट अ कॉस्ट ऑफ 100। मतलब 6,000 का एक बिल रिसीवेबल है जो 100 रुपया के डिस्काउंट में हम बैंक से डिस्काउंटिंग करा लिए हैं, विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बोल रहा आप इसका भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। सर बैंक से डिस्काउंट कराएं तो पैसा मिला होगा, 2BR। कितना मिला होगा? 100 रुपया कम मिला होगा। हम बोले बिल्कुल, बस खत्म हो गया। चलिए निकालते हैं बैलेंस शीट। क्या ये सिंपल क्वेश्चन है? बोले हाँ सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आओ जोड़ा जाए। 6 4 10 5 15 60,400। उसमें से माइनस कर देंगे 2 2 4 4,800। तो सर 55,600। ये क्या निकला? ये सर निकला हम लोग का बैंक रिकंसिलिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट, और जो जो बात हम यहां रिकॉर्ड किए हैं वो वहां पे नहीं आएगा। तो जो बैलेंस सीडी है वही बैंक रिकंसिलिएशन का स्टार्टिंग। क्या लिखेंगे? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक प्लस में लिखेंगे 55,600। कुछ आइटम प्लस करना है और कुछ आइटम को माइनस करना है। चलो हम लोग कैसे बनाते थे? सर 2 कॉलम खोलेंगे वर्किंग में, एक कैश बुक के नाम से, एक पासबुक के नाम से, और स्टार्टिंग का पैसा दोनों में लिख देंगे। हम बोले हाँ। चलो कौन कौन सा पॉइंट? सिर्फ 2 ही पॉइंट तो है, पॉइंट 1 और 2 जो कैश बुक में नहीं आया। जो कैश बुक में नहीं आएगा वही तो आएगा बैंक रिकंसिलिएशन में। पहला पॉइंट बोल रहा है 60,000 का चेक इशू किए जो कि बैंक से क्रेडिटर इन कैश नहीं करवाया। हम बोले सर 60 इशू किए तो मेरा तो अकाउंटेंट माइनस कर दिया, वो आदमी बैंक नहीं गया तो बैंक कुछ नहीं किया।
जब हम अपने अकाउंटेंट से पूछने गए कि कितना रुपया है तो वो बोला 4400 नेगेटिव होगा, और जब हम बैंक गए तो बैंक क्या बोल रहा है 55,600 पॉजिटिव। दोनों को इक्वल करना है, कैसे करेंगे सर? कैश बुक से सवाल स्टार्ट हुआ है तो जो भी चेंज करना है कैश बुक में करिए। इक्वल करने के लिए आप जो भी प्लस माइनस करना चाहते हैं, हम बोले 60,000 जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या है सर? जहां इक्वल होता है उसके ऊपर क्या किए हम बोले प्लस, तो प्लस में लिख दीजिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। कितने का? 60,000। पॉइंट नंबर 2, चेक पेड इनटू बैंक 1,05,000 आउट ऑफ विच चेक अमाउंटिंग टू 55,000 ओनली कलेक्टेड बाय द बैंक अप टू 30 जून। बोल रहा है हम 1,05,000 का चेक जमा किए, अपने अकाउंटेंट को बोले कि 1,05,000 जमा करके आए, तो मेरे अकाउंट बोला आपका पैसा बढ़ गया, लेकिन बैंक अभी तक सिर्फ 55,000 ही जमा लिया है, तो बैंक कितना जोड़ा? 55,000। दोनों में क्या आ रहा है? डिफरेंस। ठीक, कैसे करेंगे सर? कैश बुक से सवाल स्टार्ट हुआ है तो कैश बुक में माइनस कर देंगे 50, दोनों इक्वल हो जाएगा। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस किए तो माइनस में लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। अमाउंट कितना? 50,000। खत्म। आइए जोड़े 1,15,600। चलिए प्लस माइनस में कौन बड़ा है? प्लस, तो पैसा किस में बचेगा? प्लस में। कितना? 65,600। कैश बुक से सवाल शुरू हुआ था तो आंसर किस में आएगा? पासबुक। प्लस में पासबुक का नाम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। एज पर पासबुक 65,600 लिखिए। ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 1997 फॉलोइंग आर द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। एक कैश बुक बना हुआ है बैंक कॉलम का, जिसमें कई सारे ट्रांजैक्शन है और लास्ट में बैलेंस सीडी आया है डेबिट साइड में, टू बैलेंस सीडी 7640। ये क्या है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक 7640। तो हम बोले सर ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। उसके बाद नीचे लिखा है ऑन 31 मार्च 97 मिस्टर एक्स रिसीव द बैंक स्टेटमेंट ऑन परसुअल ऑफ द स्टेटमेंट मिस्टर एक्स असर्टन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिर से कुछ बारे में पता चला। क्या बनाने बोला है? फ्रॉम द एबव इंफॉर्मेशन यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू असर्टन द बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बनाना क्या है सर? BRS। चलो शुरू करें। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना? 7640 लिख दिए माइनस में। कुछ आइटम प्लस होगा, कुछ आइटम माइनस होगा। जो स्टार्टिंग का है वही हम लोग वर्किंग में लिखते हैं 7640 लिख लीजिए। चलो पढ़े। पहला पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक 10,000। हम चेक जमा किए 10,000 का तो हम तो प्लस किए होंगे, लेकिन वो बैंक में जमा नहीं हुआ तो बैंक कुछ नहीं किया। तो मेरे हिसाब से पैसा है इतना। जब हम बैंक जाके चेक कर रहे हैं तो पैसा है 7640। दोनों में क्या है? डिफरेंस। ठीक, कैसे करेंगे? कैश बुक से सवाल स्टार्ट हुआ है तो सर अगर कैश बुक से सवाल स्टार्ट हुआ है तो इक्वल करने के लिए आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो कैश बुक में करिए। ठीक, तो माइनस कर दो, इक्वल हो जाएगा। इक्वल करने के लिए माइनस कर दीजिए। जिस जगह इक्वल हुआ उसके ऊपर वाला आंसर सर माइनस में 10,000। पॉइंट नंबर 1।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, कितना 10,000। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 1080। बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट किया जिस बारे में कैश बुक कुछ नहीं किया। तो सर कैश बुक में पैसा है 7640, वही जब हम जाके अपने पासबुक में देख रहे हैं तो पैसा है 8720। दोनों में क्या है डिफरेंस, ठीक कैसे करेंगे, प्लस करके। कैश बुक में प्लस कीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक करने का मतलब इक्वल करना, जिस जगह इक्वल हुआ उस जगह प्लस है तो प्लस में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी नॉट इंटर्ड इन कैश बुक, कितना 1080। नेक्स्ट, क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 200। बैंक आपको क्रेडिट किया कितने का, 200 का, जो कैश बुक रिकॉर्ड नहीं किया। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे, 200 प्लस करके, इक्वल हो गया। जिस जगह में इक्वल है उसके ऊपर वाला आंसर 200 रुपया। तो पॉइंट नंबर 3, क्रेडिट ट्रांसफर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने का है, 200। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक डायरेक्टली बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1000। बैंक डिविडेंड कलेक्ट किया 1000 का, कैश बुक में इसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो सर डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक करो, इक्वल हो गया। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस। डिविडेंड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक 1000। पॉइंट नंबर 5, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 37,400। हम एक चेक इशू किए तो माइनस कर दिए 37,400, लेकिन वो आदमी बैंक नहीं गया तो बैंक वाला कुछ नहीं किया। तो बैंक से हम पूछे तो वो बोल रहा है 9920। जब अपने अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं कि बैंक में कितना पैसा है तो वो बोल रहा है 27,480 माइनस में। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे, प्लस करके। इक्वल हो गया, जिस जगह इक्वल हुआ उस जगह क्या किए, प्लस, तो प्लस में लिखो। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, $37,400। पॉइंट नंबर 6 लिखा है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय द बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 1000। बैंक 1000 रुपया का इंटरेस्ट चार्ज किया है, डेबिट किया है आपको, तो बैंक घटा दिया, कैश बुक कुछ नहीं किया। दोनों में क्या है डिफरेंस, ठीक करने के लिए माइनस कर दो। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस है, माइनस में लिखो। बैंक चार्ज है, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, डेबिटेड बाय बैंक not recorded in cash book, amount is 1000। Point number 7,
बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 340, बैंक 340 रुपया चार्ज काटा है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे, कैश बुक में माइनस करके इक्वल हो जाएगा। जिस जगह इक्वल हुआ उस जगह माइनस है, तो पॉइंट नंबर 7, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। $340 माइनस। चलिए प्लस माइनस किया जाए। 37,000, 38, 39,46680। चलिए माइनस वाला प्लस करें। 7 और 10, 17, 18, 19,000। प्लस का अमाउंट बड़ा है कितना, 20,006। 17, 18, 19। ये गलत ऐड है, इसको ऐड देखें। 17, 18, 980। प्लस का अमाउंट अधिक है तो सर आंसर आएगा पासबुक में। ये है टोटल डिफरेंस कितने का, 20,000 और इधर है 700, 20,700। नाम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इसी का नाम क्या हो सकता है, बैलेंस एज पर पासबुक। और क्या नाम हो सकता है सर, और नाम हो सकता है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। तो तीनों में से जो नाम अच्छा लगे वो नाम लिख दीजिए। लिखिए। आइए नवंबर 2002 का क्वेश्चन, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 3,72,000। तो सर डेबिट बैलेंस दिया हुआ, सीधा लिखिए फिर। और क्या, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना, 3,72,000। डेबिट बैलेंस है मतलब प्लस में है पैसा। कुछ आइटम ऐड करेंगे, कुछ आइटम को लेस करेंगे। चलिए देखा जाए। इसी स्टार्टिंग से इसको भी लिखो 3,72,000। चलो देखा जाए। पॉइंट नंबर 2, चेक इशू टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड इन द बैंक फॉर पेमेंट 72। हम एक क्रेडिटर को चेक दिए तो मेरा अकाउंट में माइनस कर दिया, बोला आपके अकाउंट में पैसा घट जाएगा 72। वो आदमी बैंक ही नहीं गया तो बैंक कुछ नहीं किया। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे, प्लस करके। जिस पॉइंट पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है, प्लस। पॉइंट नंबर 2 है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्लस में कितना लिखेंगे, 72। पॉइंट नंबर 2 के बाद थर्ड नंबर, डिविडेंड रिसीव्ड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक 5,000। बैंक को 5,000 का डिविडेंड मिला तो बैंक जोड़ दिया, कैश बुक कुछ नहीं किया। तो सर दोनों में डिफरेंस क्रिएट है। ठीक कैसे करेंगे सर, कैश बुक में 5,000 जोड़ देंगे। क्यों कैश बुक में जोड़ेंगे, क्योंकि सवाल सर कैश बुक से शुरू हुआ है। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है, प्लस में 5,000। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कितने अमाउंट का, 5,000। फोर्थ पॉइंट, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 1250। बैंक आपको इंटरेस्ट दी तो बैंक प्लस कर दी।
कैश बुक में एंट्री हुआ ही नहीं, तो सर दोनों में डिफरेंस है। ठीक, कैसे करेंगे? प्लस कर देंगे कैश बुक में, लीजिए इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस है, तो प्लस में लिखो 4th नंबर पॉइंट। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। पॉइंट नंबर 5, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 15,400, हम जमा किए 15,400, तो मेरे अकाउंटेंट से हम पूछे कितना पैसा बैंक में होगा, तो वो बोल रहा है 3,93,650। बैंक इस चेक को जमा लिया ही नहीं है अभी तक, तो बैंक में तो कुछ और ही है, दोनों में डिफरेंस। ठीक, कैसे करेंगे? माइनस करके, हो गया इक्वल। जिस जगह इक्वल हुआ है उस जगह माइनस है, तो पॉइंट नंबर 5, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक। अमाउंट कितने का है? 15,400, तो माइनस साइड में लिख दिए 15,400। पॉइंट नंबर 6 लिखा है बैंक चार्जेस 200, बैंक कितना चार्ज काटा है? 200, तो सर हम तो कुछ नहीं किए होंगे, दोनों को ठीक करना है, माइनस कर दो 200, इक्वल हो गया। जिस जगह इक्वल हुआ है उस जगह माइनस किए। पॉइंट नंबर 6, बैंक चार्जेस कितने का? 200। अगला पॉइंट नंबर 7, ए चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक वाज डिजॉनर बट नो इंटीमेशन रिसीव 320। एक चेक हम जमा किए, ऊपर से मिटा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? 3,78,050 रुपए। कितने का चेक हम जमा किए? 320, लेकिन वो चेक डिजॉनर हो गया, मतलब बैंक में जमा नहीं हुआ। दोनों में क्या है? डिफरेंस। कैसे ठीक करेंगे? सर माइनस करके, जिस जगह में इक्वल है उसके ऊपर क्या है? माइनस, तो माइनस में लिखिए। पॉइंट नंबर 7, चेक डिजॉनर, चेक क्या हो गया? डिजॉनर, कितने का? 320। अगला पॉइंट, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ बट नो इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम बैंक इन दिस कनेक्शन 350। 350 रुपया का बैंक हाउस टैक्स पे किया, तो बैंक माइनस किया, हमको कुछ नहीं पता चला, तो हम कुछ नहीं किए। दोनों को इक्वल करना है, सर कैश बुक में माइनस कर दीजिए 350। 3,77,700। दोनों जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है? माइनस, तो माइनस में लिखो। पॉइंट नंबर 8, हाउस टैक्स पेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश। चलिए प्लस करें प्लस और माइनस को। 3,72,000 प्लस 72 प्लस 5 प्लस 1250 जोड़े कितना आएगा? सर ये जोड़ करके आएगा 4,50,250।
चलिए माइनस वाला जोड़े, 15,400 दो 600 और 600 1200, 16,270 रुपया। डिफरेंस प्लस का बड़ा है तो पासबुक में पैसा लिखिए, कैश बुक से शुरू हुआ था क्वेश्चन तो आंसर किस में आएगा, पासबुक में, और प्लस में आंसर आएगा तो नाम लिखो क्रेडिट बैलेंस। एच पर पासबुक, दोनों का डिफरेंस 4,50,000 में 16,270 रुपया माइनस कर दीजिए तो सर 4,33,980 रुपया, 4,33,980। ये क्या बन गया हम लोग का नवंबर 2002 का क्वेश्चन। लिखिए आइए अगला क्वेश्चन, नवंबर 2003 में ऑन 31st March 2003 पासबुक ऑफ ए ट्रेडर showed a credit balance of 1565 but the passbook balance was different for the following reason from the cash book balance। इस बार क्वेश्चन क्या बताया है, पासबुक का बैलेंस वो भी क्रेडिट मतलब प्लस में है पैसा 1565। चलो लिखें, क्या लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना 1565, पॉइंट नंबर 1, चेक इशूड 600 टू एक्स एंड 334 टू वाई, सॉरी 384 है वो 384 वे आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बोल रहा है सब मिला के 600 और 384 मतलब 984 का हम चेक इशू किए तो माइनस किए, वो आदमी बैंक गया ही नहीं। तो सर मेरा बैंक बोल रहा है 1565 जबकि मेरा अकाउंटेंट बोल रहा है 581, दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे, सवाल पासबुक से शुरू हुआ है, जो भी इक्वल करने के लिए करना है वो पासबुक में कीजिए। फाइव 81 हो गया इक्वल, जहां इक्वल हुआ उसके नीचे क्या है माइनस, तो लेस में लिखिए पॉइंट 1, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, फॉर पेमेंट, अमाउंट है 984। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, बैंक चार्ज 35, बैंक आपसे चार्ज काटा 35, बोल रहा है कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ। हम बोले ठीक, तो जब हम बैंक अपने अकाउंटेंट से पूछे तो वो कितना बोल रहा है 581, जब हम बैंक गए तो बैंक कितना बैंक पैसा दिखा रहा है 546, दोनों में क्या है डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे, प्लस करके, तो 35 रुपीज प्लस करना पड़ेगा, तो ऐड, दूसरा पॉइंट बैंक चार्ज नॉट एंटर इन कैश बुक 35, फिर उसी के आगे लिखा है एंड जेड डायरेक्टली डिपॉजिट 816 इनटू द बैंक अकाउंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बोल रहा है कोई जेड नाम का आदमी है जो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में कितना जमा कर दिया 816 रुपया, तो बैंक में तो प्लस हो गया, इस बारे में कुछ पता भी नहीं है हमको, तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे सर, माइनस कर दीजिए, हो गया ठीक, तो जहां पे इक्वल हुआ है वहां माइनस है तो माइनस में, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक
नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। 816। अगला पॉइंट नंबर 3, 2 checks from A 515 and from B 1250 were credited by the bank in the first week of April although they were deposited on 25/3/2003। बोल रहा है 515 रुपए का एक चेक है और एक 1250 का चेक है जो हम कब जमा किए हैं, मार्च में। तो मेरा अकाउंटेंट तो मार्च में प्लस कर दिया होगा, तो दोनों को जोड़ लीजिए। 1765 ये हम कब जमा किए, मार्च में, और बैंक उसको अप्रैल में जमा लिया। इसका मतलब है सर मार्च में जमा नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं मार्च तक का, तो मार्च तक का बात कर रहे हैं, मार्च में बैंक को जमा नहीं किया। तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे सर, जोड़ दीजिए। 2 3 4 6, जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है, प्लस, तो प्लस में पॉइंट नंबर 3, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन बैंक। अमाउंट है 1765। अगला पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक 45। बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है 45, तो बैंक प्लस कर दिया। इस बारे में हमको पता कभी नहीं चलता है। सर क्यों नहीं चलता है, क्योंकि बैंक आपको मैसेज नहीं करता कि आपको मैं इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो बस दे देता जब देना होता है उसको। दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करें, माइनस करके। सर आप पासबुक क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि सवाल पासबुक से शुरू हुआ है और हम सिखाए हैं जिससे सवाल शुरू होता है इक्वल करने के लिए जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है प्लस माइनस का, उसी में कीजिएगा। तो ये सवाल किससे स्टार्ट हुआ है, पासबुक का। जब भी हमको इक्वल करना पड़ता है, इक्वल करने के लिए प्लस माइनस हम किसमें करते हैं, पासबुक में। जबकि इसके पहले वाले सवालों में क्या देखा था कि सर कैश बुक से सवाल स्टार्ट होता था, तो इक्वल करने के लिए हमको जो भी एडजस्टमेंट करना पड़ता था वो हम किसमें करते थे, कैश बुक में। क्या ये सारा बात हम लोग सिखाए हैं, हाँ, तभी तो बता रहे। पॉइंट नंबर 4 माइनस में लिखो, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कितने का, 45। चलो टोटल किया, ये सर आएगा 3365 जोड़ के प्लस वाला। चलो माइनस वाला जोड़ते हैं। सर ये जोड़ के आएगा 5 15 8 1 9 10 4 14 9 8 17 1845। दोनों में डिफरेंस सर 1520 का। कौन बड़ा है, प्लस, तो पैसा प्लस में बचेगा। नाम पासबुक से शुरू हुआ है तो सर ये कैश बुक आया। बताओ कैश बुक का पैसा प्लस में आया, कुछ नाम बताओ प्लस का। सर डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये खत्म हुआ नवंबर 2003 का क्वेश्चन। लिखो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2004। प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 30th September 2003 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट 10,000, तो सर ये प्लस का पैसा है। लिखो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 10,000 रुपया। फिर इसी 10,000 को वर्किंग में लिख दिए 10,000। आओ पढ़े सेकेंड पॉइंट, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द बुक 500।
बोल रहा है 500 रुपया डिपॉजिट किए तो पासबुक में प्लस हुआ, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं किया, तो सर दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो गया। हम बोले हाँ, दोनों में डिफरेंस क्रिएट है। ठीक कैसे करेंगे सर? पासबुक से सवाल स्टार्ट हुआ है, तो जो भी करना है पासबुक में कीजिए, इक्वल करने के लिए माइनस करेंगे। तो क्या लिखेंगे? डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। पॉइंट नंबर 2 है ये, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना? 500। पॉइंट नंबर 3, चेक रिसीट बट नॉट सेंड टू बैंक 1200। चेक मिला 1200 का, तो मेरा अकाउंटेंट जोड़ दिया, लेकिन हम बैंक में नहीं भेजे तो बैंक कुछ नहीं किया होगा। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसे करेंगे? प्लस कर देंगे पासबुक में, क्योंकि सवाल पासबुक से शुरू हुआ है, तो इक्वल करने के लिए हम पासबुक में प्लस कर दिए। तो सर जहां इक्वल हुआ है उसके ऊपर प्लस है, तो प्लस में लिखेंगे। पॉइंट नंबर 3, चेक रिसीट बट नॉट सेंड टू बैंक। कितना? 1200। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय दी बैंक 600 रुपया। बैंक क्या किया? इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, लेकिन इस बारे में कैश बुक को कुछ नहीं पता। दोनों में डिफरेंस ठीक कैसा करेंगे? प्लस करके। जिस जगह इक्वल हुआ है उस जगह प्लस है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक 600। पॉइंट नंबर 5, बैंक चार्जेज इंटर ट्वाइस इन दी कैश बुक 20 रुपया। बैंक आपसे चार्ज काटा 20 रुपये, आप कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड कर दी, तो आप 40 रुपया माइनस कर दिए। पासबुक के हिसाब से और कैश बुक के हिसाब से दोनों में डिफरेंस है, ठीक करना है। पासबुक में माइनस कर दो, जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है? माइनस। लिखिए बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। कितने रुपए? 20। पॉइंट नंबर 6, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 500। बोल रहा है चेक इशू किए, मतलब हम क्या किए? माइनस। वो बैंक गया ही नहीं, तो बैंक कुछ नहीं किया। दोनों में क्या आ गया? डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे? पासबुक में माइनस कर दो 500 रुपया, जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस है, तो माइनस में। पॉइंट नंबर 6, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। अमाउंट है 500 रुपया। अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर है 7, लिखा है चेक रिसीव्ड इंटर ट्वाइस इन दी कैश बुक 1000। चेक हमको मिला, हम 2 बार लिख दिए, तो हम 2000 लिख दिए। बैंक में तो एक ही बार लिखा होगा। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे? प्लस कर दीजिए 1000 रुपये। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है? प्लस। कितना रुपया? 1000। तो चेक रिसीट बट इंटर ट्वाइस इन दी कैश बुक। पॉइंट नंबर 7 लिखिए, चेक रिसीट बट इंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक। कितना अमाउंट? 1000। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1, बिल डिस्काउंटेड डिजॉनर नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक 5200। बोल रहा है
जो बिल आप डिस्काउंट कराए थे वो डिसऑनर हो गया, तो सर अगर बिल डिसऑनर हुआ है तो बैंक आपको माइनस किया होगा 5200, क्योंकि आप उस बिल को बैंक से डिस्काउंट कराए थे तो बैंक काट लिया डिसऑनर पर, आप कुछ नहीं किए। हम बोले हाँ। दोनों में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। ठीक कैसे करेंगे? पासबुक में प्लस करके। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है सर? प्लस 5200, तो प्लस में लिखिए पॉइंट नंबर 8, बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। टोटल माइनस में टोटल है 1020। चलिए प्लस का टोटल करें, 10, 11, 12, 5, 17 और 1, 18,000। प्लस का पैसा बढ़ा है तो सर पासबुक से शुरू किए, आंसर जो आएगा वो कैश बुक में आएगा। डिफरेंस कितना? 16,980। नाम क्या लिखेंगे? कैश बुक। प्लस में नाम बताओ कैश बुक का। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हुआ हम लोग का मई 2004 का बीआरएस का सिंपल सा क्वेश्चन। लिखिए, नवंबर 2005 का क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th September 2005। क्या बनाना है? बैंक रिकंसिलिएशन। सबसे पहला पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। लो, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है एज पर पासबुक, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अमाउंट है 21494, ओवरड्राफ्ट है तो माइनस है 21494। इसी अमाउंट को हम लोग कैश बुक और पासबुक वर्किंग में लिख लेते हैं। हम लोग ऐसे ही सीखे। पॉइंट नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड एज पर पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक जमा हुआ है पासबुक में 700, लेकिन कैश बुक में कुछ नहीं हुआ। दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे सर? पासबुक में माइनस करेंगे। क्यों पासबुक में करोगे? सवाल पासबुक से शुरू हुआ है, इसीलिए जो चेंज करना है वो पासबुक में करिए। तो क्या हुआ? माइनस। चलिए माइनस में लिखें, कुछ आइटम को प्लस करेंगे, कुछ आइटम को माइनस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट है 700। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडरकास्ट 100। बोल रहा है डेबिट साइड जो है बैंक कॉलम का वो अंडरकास्ट हो गया है 100 रुपया से। तो हम बोले सर कैश बुक जो है उसका डेबिट साइड, ये कौन सा साइड है? क्रेडिट। डेबिट साइड में 100 रुपया कम लिखें। तो अगर हम डेबिट साइड में 100 रुपया कम लिखे हैं तो सर आपका डेबिट साइड 100 रुपया से कम हो जाएगा। बोले हाँ, डेबिट साइड मतलब क्या? आपका पैसा प्लस 100 रुपया कम हुआ है। क्या ऐसा कुछ पासबुक में हुआ होगा? हम बोले नहीं। दोनों में क्या आ जाएगा? डिफरेंस। बताओ ठीक कैसे करेंगे? हम बोले सर आपको पासबुक में माइनस करना पड़ेगा। कितने रुपए? 100 रुपए। इक्वल हो जाएगा। पासबुक में क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सवाल पासबुक से शुरू हुआ है। सॉरी, 100 रुपया माइनस करेंगे तो ये होगा
21,394। तो जहां पे इक्वल हुआ है फिर से माइनस। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे? डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम अंडर कास्ट। ₹100। अगला पॉइंट नंबर 4, चेक ऑफ ₹5,000 डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड इन दी पासबुक एज ₹4,996। 5,000 जमा किए तो सर अकाउंटेंट 5,000 जोड़ा, लेकिन बैंक से क्या गलती हुआ? बैंक पासबुक में 4,996 लिखा। दोनों में क्या है डिफरेंस? ठीक कैसे करेंगे? ₹4 प्लस कर दीजिए। तो सर जहां इक्वल हुआ है उसके ऊपर ₹4 प्लस में, तो ₹4 लिखिए प्लस में। पॉइंट नंबर 4, चेक डिपॉजिटेड बट रॉन्ग अमाउंट क्रेडिटेड इन पासबुक। और पैसा कितना लिखेंगे? ₹4। नेक्स्ट 5वां नंबर पॉइंट, ए पार्टी चेक रिटर्न डिजॉनर एज पर पासबुक 530। बोल रहा है ₹530 का चेक डिजॉनर हो गया। तो हम बोले सर चेक जो है जमा किए होंगे तो मेरा अकाउंटेंट तो ₹530 प्लस कर दिया होगा, वो चेक बैंक में नहीं चला चुका, डिजॉनर हो गया। तो सर मेरे बैंक कैशबुक के हिसाब से 26924, जबकि पासबुक के हिसाब से 26394। दोनों में क्या होगा डिफरेंस? ठीक कैसे करेंगे? ₹530 जोड़ दीजिए। जहां पे इक्वल है उसके ऊपर प्लस है 530। पार्टी चेक डिजॉनर 530। पॉइंट नंबर 6, बिल कलेक्टेड डायरेक्टली बाय बैंक 3500। बैंक बिल कलेक्ट किया 3500 का। हम बोले हाँ। क्या इस बारे में कैशबुक को कुछ पता चला होगा? बोले बिल्कुल नहीं। तो जब हम बैंक गए तो बैंक से अमाउंट दिखा रहा है 30,424, जबकि मेरा अकाउंटेंट दिखा रहा है 26,924। दोनों में क्या है डिफरेंस? ठीक कैसे करेंगे? माइनस कर दीजिए पासबुक में। लीजिए रिकंसाइल हो गया। जहां पे इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस का साइन है तो माइनस में लिखिए 0.6। क्या था? बिल कलेक्टेड बाय बैंक। कितने का? 3500। चलिए इसको मिटाया जाए, ऊपर से लिखेंगे 26,924। ये वाला पैसा ऊपर लिख लिया। अब आगे पढ़ते पॉइंट नंबर 7 क्या है? लिखा है बैंक चार्जेज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन दी बुक्स ₹25। बैंक आपसे चार्ज काटा कितना? 25। कैश बुक में कितना रिकॉर्ड हो गया? 2 बार, 25 और 25 ₹50। तो बैंक के हिसाब से इतना, कैश बुक मेरा अकाउंट बोल रहा है इतना पैसा है, बैंक क्या बोल रहा है? दोनों में डिफरेंस है। ठीक कैसे करेंगे? ₹25 माइनस कर देंगे पासबुक में, हो गया इक्वल। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर माइनस। तो पॉइंट नंबर 7 बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस
in cash book. Amount is 25. Next, point number 8. A bill for rupees 8,000 discounted for rupees 9760 returned dishonor by the bank. Noting charges 15 rupees. बोल रहा है 8,000 का एक बिल था जो डिसऑनर हो गया और उसमें बैंक को लगा है 15 रुपया का नोटिंग चार्ज। तो बैंक तो आपसे 8,015 रुपीज माइनस किया होगा डिसऑनर के कारण। इस बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे? प्लस करके। जिस जगह पे इक्वल है उसके ऊपर क्या किए हैं? प्लस। तो प्लस में लिखो पॉइंट नंबर 8, बिल डिसऑनर। कितने रुपए का डिसऑनर हुआ? 8015 का। पॉइंट नंबर 9, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक 2320। चेक जमा किए 2320, तो मेरा अकाउंट प्लस कर दिया। बैंक अभी तक जमा नहीं लिया तो बैंक कुछ नहीं किया। दोनों में डिफरेंस कैसे ठीक करेंगे? प्लस करके। जिस जगह इक्वल हुआ है उसके ऊपर क्या है? प्लस। 2320, तो प्लस में लिखो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। कितना? 2320। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द बैंक 1250। बोल रहा है चेक इशू किए तो सर माइनस किए। वो आदमी बैंक नहीं गया तो बैंक कुछ नहीं किया होगा। $27944, बैंक बोल रहा है 29194। दोनों में डिफरेंस है, ठीक कैसे करेंगे? पासबुक में माइनस करके। दोनों जहां इक्वल हुआ उसके ऊपर क्या हुआ? माइनस। तो पॉइंट नंबर 10, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हम बोले ठीक, कितना रुपया? 1250। चलो टोटल करें, प्लस और माइनस दोनों को टोटल लगाएंगे हम लोग। चलिए, प्लस वाला ऐड करके आएगा 10,869, माइनस वाला ऐड करके आएगा 27,069। चलो दोनों में डिफरेंस देखें। डिफरेंस आएगा 16,200। किस में आएगा? माइनस में। तो सर माइनस में लिखिएगा पैसा 16,200। पासबुक से शुरू किए थे तो कैश बुक। कैश बुक में माइनस में पैसा, क्या नाम लिखे? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। एज पर कैश बुक 16,200 लिखिए।